पिछले बार हम चुनाव में नहीं आए थे। मैं पहला चुनाव हमारी माता जी श्रीमती मालती देवी 2010 में चुनाव लड़ी थी। उसके बाद किसी कारणवश हम 2015 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार दमखम के साथ 2026 में चुनावी मैदान में है। जनता का भरपूर समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और इस बार हमारे सिर्फ चुनावी मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। 15 साल से नगर परिषद में विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ है। विकास में अगर कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी और ठेकेदारी, ये सब चीज़ों को हमारी सरकार अगर हमारे मालती देवी अगर नगर अध्यक्ष बनती है तो ये सब चीज़ों पर लगाम कसा जाएगा और जनता के लिए भरपूर काम किया जाएगा। यहाँ के युवाओं में काफ़ी आप चर्चित रहे हैं, ऐसा क्या कर दिए हैं कि युवा आपके बहुत पीछे रहते हैं, आपका नाम जपते रहते हैं? देखिए, लोगों को एक तलाश था नया चेहरा का, युवा चेहरा का और एक पढ़ा लिखा नेता का। लोग आते हैं और आज के नेता कहाँ हैं, आते हैं और चुपचाप सीधे जाके कार्यपालक के गोड़ पे गिर जाते हैं। तो वो नेता नहीं गिरता है, वो पूरा का पूरा जनता उनके गोड़ पे गिर जाता है। आपका नेता अगर ताकतवर नेता रहेगा, मजबूत नेता रहेगा, तभी कार्यपालक को लगाम लगा के काम करवाने का उसमें क्षमता होगा। इसीलिए युवा को ये बात पसंद आ रही है और हमारे साथ सारे युवा जुड़े हुए हैं। पलामू का नाम आते ही विश्रामपुर जैसे क्षेत्र का अगर नाम आता है तो भय, भूख और भ्रष्टाचार सामने नाम आता है। तो यहाँ कितना आप कीजिएगा, इसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने में कितना शासक रहिएगा? जनता हमारी अगर हमारी नगर परिषद में सरकार बनती है, अध्यक्ष पद पे नियुक्त होते हैं, तो जीरो टॉलरेंस करप्शन मुक्त विश्रामपुर बनाने का हमारा नगर परिषद में काम किया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, उसमें सारे लोगों को जोड़ा जाएगा। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, नली नहीं साफ हो रहा है, नाला नहीं साफ हो रहा है, सड़क पे झाड़ू नहीं लगा है, अगर कोई घुसखोरी मांगा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है, उस नंबर में फ़ोन कीजिए। आपकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पानी का टंकी बनकर रेडी है, रेहला में राह देख रही है कि कब जनता को मिलेगा। जनता भी आश्रित है कि यहाँ नमक भी पानी में रहा है और पानी जैसे ही टंकर से आता है तो सब माथे पे बड़ा बड़ा घड़ा, गगरी, तसला लेकर गिरते पड़ते पानी के लिए विवश रहती है। देखिए, हमारा बचपन रेहला में गुजरा हुआ है। पहले हम भी ब्लाडर में पानी भरते थे, ठीक है, और ब्लाडर में पानी भर भर के लोगों के पखुरा दुखा जाता है। यहाँ पर जितना नेता आ रहे हैं खाली वादा कर रहे हैं, लेकिन नेता आप चुनेंगे बहरी का, तो घर का काम कौन करेगा? आपका अगर घर का बेटा आया है और पानी का समस्या अगले 2 सालों में अगर हमारी अध्यक्षता, अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। चलिए, एक सवाल जनता जल मीनार हर गांव में दिया जाएगा। उस जल मीनार के जरिए मोदी जी का, अगर सरकार का हर घर नल योजना है, उसके तहत जोड़ा जाएगा। चलिए, बहुत ही नेता का सवाल रहता है कि लगभग यहाँ पे 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहते हैं कि बरसाती मेढक आते ही तरह तरह के रंग बदल के नेता चुनाव लड़ने आते हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं और अभी तक आप 5 साल में कितना धरना प्रदर्शन किए हैं और कितना आवाज़ जनता से जुड़े हुए उठाए हैं? देखिए, यहाँ का जितना बेटा, कितना भाई लोग बीमार पड़ता है, उनको रिम्स में, एम्स में हम जगह दिए हैं, हम पैरवी किए हैं। और जहाँ तक बात है तो हम शुरू से छात्र संघ का नेता रहे हैं। छात्रों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाए हैं, युवाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाए हैं। इस बार हमें मौका मिल रहा है, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो इस बार पूरा विश्रामपुर के लिए आवाज़ उठाएंगे और हर प्रकार का कार्य किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सिंह उर्फ प्रिंस सिंह और मेरी माताजी श्रीमती मालती देवी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए अब हम मिलते हैं।